नमस्कार दोस्तों, शौर्य धरा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस प्रथम क्लास में हम राजस्थान के कला संस्कृति के अध्याय एक राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मैं हर्षवर्धन सिंह आप सभी का हृदय की गहराइयों से इस शौर्य धरा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो चलो दोस्तों, आज आइए हम राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों से इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के कुछ 6 पर्वतीय किले ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। कितने किले हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है? 6 पर्वतीय किले। आइए हम उनके 6 पर्वतीय किलों के बारे में जानते हैं। यूनेस्को ने 6 पर्वतीय किलों को वर्ष 2013 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि यूनेस्को ने 6 पर्वतीय किलों को कब अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो कब किया? 2013 में। अब उन 6 पर्वतीय किलों के नाम हम जानते हैं। पहला किला है गागरोन दुर्ग। कौन सा किला है दोस्तों? गागरोन दुर्ग। दूसरा किला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तीसरा किला है जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल है, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग। चौथा किला है जो है कि जैसलमेर दुर्ग। इसको सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों प्रश्न बनता है अक्सर भर्ती परीक्षाओं में कि सोनारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग को। आगे का 5वां नंबर का जो किला है वो है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। और 6ठा नंबर का जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग है वो है आमेर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? आमेर दुर्ग। आमेर आखिर में आप देखेंगे इतना नक्काशी और इतना अच्छा बना हुआ है, ये भूल भुलैया के रूप में बना हुआ दुर्ग है। कैसा दुर्ग है दोस्तों? भूल भुलैया। तो दोस्तों यहाँ से भी एक सवाल बनने की अक्सर संभावना रहती है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति भूल भुलैया के समान है? तो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? आमेर का किला या आमेर दुर्ग। चलिए दोस्तों, ये तो हमने 6 पर्वतीय किलों के बारे में कब शामिल किया यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में और उनके नाम के बारे में जाना। दोस्तों अक्सर इसमें से सवाल बनने की संभावना रहती है।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम एक है शुक्र नीति। क्या है दोस्तों? शुक्र नीति। उसके अंदर किलो के 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए दोस्तों? 9 प्रकार। चलिए दोस्तों हम उन 9 प्रकारों के नाम एक बार जानते हैं। पहला है दोस्तों गिरिदुर्ग। कौन सा है दोस्तों? गिरिदुर्ग। गिरी यानी कौन सा दुर्ग होता है? गिरी यानी जो पहाड़ पर बना होता है दुर्ग होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गिरिदुर्ग। फिर है दोस्तों सेकंड नंबर जो दुर्ग की श्रेणी है वो है जल दुर्ग की श्रेणी। कैसी है दोस्तों? जल दुर्ग की श्रेणी। जल दुर्ग की श्रेणी में आपको पता होगा दोस्तों कि गागरोन का जो किला है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये जल दुर्ग की श्रेणी का अति उत्तम उदाहरण है। तो अक्सर दोस्तों ये प्रश्न हमेशा बनता है भर्ती परीक्षाओं में कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों कौन सा किला आता है या कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन का दुर्ग। अक्सर दोस्तों ये सवाल बनने की संभावना रहती है, तो इसे इंपॉर्टेंट समझे। तीसरा जो शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग का प्रकार है वो एरन दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? एरन दुर्ग। आगे दोस्तों चौथा जो प्रकार है वो दानवन्य दुर्ग है। कैसा है दोस्तों? दानवन्य दुर्ग। जो मरुस्थल में स्थित होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? दानवन्य दुर्ग। अब पांचवा प्रकार है दोस्तों वो है पारिक दुर्ग। पारिक यानी जो खाई के नजदीक होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पारिक दुर्ग। छठा दुर्ग दोस्तों हम जानेंगे तो है पारिद दुर्ग। एक दोस्तों ये ध्यान रखना, पारिक दुर्ग अलग होता है और पारिद दुर्ग अलग होता है। सातवां दुर्ग है सैन्य दुर्ग, जिसमें सेना निवास करती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सैन्य दुर्ग। आगे आठवां जो दुर्ग बताया है शुक्र नीति के अनुसार वो है सहाय्य दुर्ग। क्या होता है दोस्तों? सहाय्य। सहाय्य यानी सहायता पहुंचाने वाला। जिसमें सहायता पहुंचाने वाले भाई बंधु रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सहाय्य दुर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? सहाय्य दुर्ग। और नवा दुर्ग जो है वो है वन दुर्ग। आपको पता होगा दोस्तों वन दुर्ग में रणथंभौर का किला कितनी पहाड़ियों चारों ओर से वन से घिरा हुआ है, इसलिए वो किस में आता है दोस्तों? वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये तो थे दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार। इनमें से भी दोस्तों एक सवाल बनने की संभावना रहती है, इसलिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट माने। चलिए दोस्तों अब हम राजस्थान के दुर्ग जो है उनकी शुरुआत करते हैं। पहला दुर्ग अगर दोस्तों मैं लूं तो सबसे पहले मैं दुर्ग लूंगा गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? गागरोन का। गागरोन का जो किला है दोस्तों आप कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? झालावाड़ जिले में। इसका निर्माण डोड परमाणु ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? ये डोड परमाणु ने। किसने करवाया था? डोड परमाणु ने। और बीजल देव डोड। डोड परमाणु का राजा कौन था? बीजल देव डोड। इस दोस्तों इस दुर्ग का उपनाम भी है जिसे क्या कहते हैं? डोडगढ़ या धुलड़गढ़। क्या कहते हैं दोस्तों? डोडगढ़ दुर्ग या धुलड़गढ़ दुर्ग कहते हैं। और इस दुर्ग पर अधिकार देवेंद्र सिंह खींची ने किया था। खींचियों का जो शासक था देवेंद्र सिंह खींची, उसने क्या किया? इस दुर्ग पर अधिकार किया। ये तो दुर्ग के बारे में जानकारी दी। अब हम चलते हैं इसकी शाखा। तो सबसे पहले दोस्तों 1423 में अच्चल दास खींची के समय पहला शाखा होता है। क्या होता है दोस्तों? पहला शाखा होता है। और उस समय अचल दास खींची जब गागरोन के राजा होते हैं उस समय आक्रमण होशंग शाह का होता है। किसका होता है दोस्तों आक्रमण? किले पर होशंग शाह का। तो दोस्तों जो अचल दास खींची है इसके ऊपर एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं शिवदास गार्डन। कौन से दोस्तों?
शिवदास गार्डन। उनकी एक रचना है अचल दास खींचीरी वचनिका। इसके अंदर ये जो शाखा हुआ था 1423 की, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों इसमें से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो ये बनता है कि गाग्रोन के शाखे की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो है शिवदास गार्डन की अचलदास खींचीरी वचनिका से। अचलदास खींचीरी वचनिका से हमें शाखे की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। इसको दोस्तों आप इंपॉर्टेंट लगा लेवे, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा शाखा गागरोन का हुआ था 1444 में पालन सिंह के समय। किसके समय हुआ था दोस्तों? 1444 में पालन सिंह के समय। इस समय आक्रमण करने वाला था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। किसका आक्रमण होता है 1444 में गागरोन पर? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। और उसने इस दुर्ग का नाम, आक्रमण करने के बाद जब मोहम्मद खिलजी आक्रमण करता है तो इस दुर्ग का नाम क्या कर देता है? मुस्तफाबाद। क्या कर देता है दोस्तों? मुस्तफाबाद। और इसी दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ जो था, उसने इस दुर्ग के अंदर अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करी, जिसका नाम था वैली किशन रुक्मणी ख्यात। क्या नाम था दोस्तों? वैली किशन रुक्मणी ख्यात। और उसमें जो ये द्वितीय शाखा हुआ था 1444 का पालन सिंह के समय, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट का, उसकी जानकारी हमें किसकी पुस्तक से मिलती है? पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक वैली किशन रुक्मणी ख्यात से मिलती है। अब दोस्तों अब अगर इस दुर्ग के हम बात करें तो ये बिना नींव के बना हुआ दुर्ग है। कैसा दुर्ग है दोस्तों? बिना नींव पर खड़ा हुआ दुर्ग है। किस पर खड़ा है दोस्तों? ये बिना नींव के और चट्टान पर खड़ा हुआ दुर्ग है। यह दुर्ग मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। अब हम दोस्तों अगर इसके परकोटे की बात करें तो इसका जो परकोटा है उसको हम जालिम कोट कहते हैं। इसके परकोटे को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जालिम कोट कहते हैं। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जालिम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? जालिम सिंह झाला ने। किसने करवाया था दोस्तों? जालिम सिंह झाला ने। इसका जो परकोटा है दोस्तों वो 13 परकोटा है। कैसा है दोस्तों? 13 परकोटा। 13 परकोटा है। और दोस्तों अगर हम इस दुर्ग की बात करें, मैं विशेषताओं में अगर बात करूं तो दोस्तों ये दुर्ग ऐसा बना हुआ है कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। क्या नहीं देता दोस्तों? दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। अब अगर हम दोस्तों इसकी इमारतों की बात करें तो इसमें सबसे पहला बना हुआ है दोस्तों मधुसूदन मंदिर। कौन सा बना हुआ दोस्तों? मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इस किले में एक दरवाजा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा है दोस्तों इस दुर्ग में? बुलंद दरवाजा। और दोस्तों एक प्रसिद्ध संत हुए मीठे शाह, उनकी एक क्या है इस दुर्ग में दोस्तों? दरगाह। क्या है इस दुर्ग? और दोस्तों यहाँ से एक सवाल बनता है जो है कि गागरोन के दुर्ग में किसकी दरगाह स्थित है? तो आपको क्या बताना है? मीठे शाह की दरगाह स्थित है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें एक टकसाल बनी हुई है। टकसाल आप समझते हैं ना, जिस सिक्के डालने की तो होती है उसको क्या कहते हैं? टकसाल। तो इसमें कोटा की टकसाल बनी हुई है। किसकी टकसाल है दोस्तों? कोटा की टकसाल बनी हुई है। और दोस्तों अगर मैं आगे और
इसकी जो इमारतों में बात करूं तो एक है गीत कराई। गीत कराई क्या होता है, जहां राजा के समय कोई अगर अपराधी अपराध करता था तो उसे क्या देते थे, मृत्यु दंड। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, गीत कराई। क्या कहते हैं, गीत कराई, गीत कराई। और अगर दोस्तों अगर मैं इसमें इमारतों में और आगे बात करूं तो इसमें एक बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है अंधेरी बावड़ी। क्या नाम है दोस्तों, अंधेरी बावड़ी। ये था दोस्तों गागरोन का किला। इसमें मैंने आपको गागरोन के परिचय से लेके गागरोन के साखे से लगाकर गागरोन की इमारतों तो जो भी आपको चीजें मैंने बताई है वो काफी इंपॉर्टेंट है और दोबारा आप इसे जरूर पढ़े। आगे दोस्तों मैं एक दुर्ग लेने जा रहा हूं जिसको आप सभी को पता है, जो मेवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ के लिए कहावत आपने सुनी होगी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी तो सब गढ़ैया। क्या है दोस्तों, गढ़ तो गढ़ बाकी सब, गढ़ तो गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी तो सब गढ़ैया। आइए हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थान का गौरव कहलाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। कैसा द्वार है दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण चित्रांकन मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, चित्रांकन मौर्य ने करवाया था। इसमें दोस्तों अगर मैं तालाब की बात करूं तो इसमें 2 तालाब बने हुए हैं। पहला तालाब है भीमलत तालाब और दूसरा तालाब है चतरंग तालाब। कौन सा तालाब है दोस्तों, कौन सा तालाब है दोस्तों, चतरंग तालाब। चतरंग तालाब बना हुआ है। आगे हम अगर बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण तो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा है। कौन है दोस्तों, महाराणा कुंभा। यह मैसा के पठार पर स्थित है। अगर मैं बात करूं आपको पठार, ये अक्सर प्रश्न बनता है कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित है, तो कौन से पठार पर स्थित है, मैसा के पठार पर स्थित है। अगर दोस्तों मैं इसकी आकृति की बात करूं तो मछली की आकार का बना हुआ दुर्ग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, उसी प्रकार यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। कौन सी 2 नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों, ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इससे दोस्तों हम राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कहते हैं। आवास, इसमें बहुत सारी प्रजा भी रह सकती है, सब जनताओं के रहने के लिए आवासीय सबसे बड़ा किला है, इसलिए इसे दोस्तों हम लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। और दोस्तों अगर मैं इसकी एक आप नोट लगा के लिख दीजिएगा कि इसके अंदर दुर्ग की जो श्रेणियां हैं उसमें से एक, जो शुक्र नीति में हमें 9 प्रकार बताए थे ना दुर्गों को, उसमें दोस्तों अगर इसको धानबन्य दुर्ग की श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की विशेषता इस दुर्ग में पाई जाती है। अगर दोस्तों मैं आगे चलूं तो इसके मैं प्रवेश द्वार की बात करता हूं। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है जो सर्पिलाकार मार्ग पर है, सर्पिलाकार बने हुए हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे इस दुर्ग के शाखे के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला शाखा दोस्तों हुआ था 1303 में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। आप सभी ने कहानी तो पढ़ी होगी दोस्तों, रतन सिंह जो मेवाड़ का शासक था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था पद्मिनी को पाने के लिए। उस समय 1303 में प्रथम शाखा हुआ था। दूसरा शाखा हुआ था दोस्तों 1335 में विक्रमादित्य और बहादुर शाह ने आक्रमण किया था।
जब मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था तब बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तृतीय शाखे की अगर दोस्तों हम बात करें तो वो हुआ था 1568 में, जब मेवाड़ का शासक उदय सिंह था और अकबर ने इस किले पर आक्रमण किया। ये थे दोस्तों कुछ 3 प्रमुख शाखे। इनमें से भी दोस्तों प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसीलिए आप इसे भी बहुत अच्छी तरह से नोट कर दीजिएगा और इसे याद करें। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं महल। इस दुर्ग के महल की बात करें तो इसमें पहला महल जो बना हुआ है वो गोरा और बादल का महल बना हुआ है। इस दुर्ग में दोस्तों कुछ मंदिर भी है। उसमें पहला मंदिर है समीरेश्वर मंदिर, जो कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है। सेकंड मंदिर है मीरा मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों, मीरा मंदिर। और थर्ड मंदिर जो है वो है मोकल मंदिर। कैसा है दोस्तों, मोकल का मंदिर बना हुआ है। अब दोस्तों ये तो हो गई मंदिरों की बात। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें इस दुर्ग में एक छतरी बनी हुई है, जो वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है, जिन्हें हम 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। दूसरी अगर आगे बात करें अगर हम, तो इसमें एक स्मारक बना हुआ है जिसका नाम है देवलिया ठाकुर बाग सिंह का स्मारक। किसका स्मारक बना हुआ है, ठाकुर बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। और आगे हम बात करें तो इसके जो प्रमुख 7 प्रवेश द्वार हैं उनके नाम इस प्रकार है। पहला द्वार है उसका नाम है पाडनपोल, दूसरा जो द्वार है उसका नाम है रामपोल, तीसरा जो द्वार है उसका नाम है भैरवपोल, चौथा जो द्वार है उसका नाम है हनुमान पोल, और पांचवा जो द्वार है उसका नाम है जोडला पोल। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख द्वारों के नाम हैं। अब दोस्तों ये तो हमने कुछ चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बात कर दी। अब जैसे मैंने आपको गागरोन के अंदर भी कुछ इमारतें बताई थी, उसी प्रकार इस दुर्ग में भी कुछ इमारतें बनी हुई है। पहली है विजय स्तंभ, जिसकी सीढ़ी है 157 और जिसकी ऊंचाई है 120। कीर्ति स्तंभ है जो है 75 फीट और कुंभ स्वामी। इसमें दोस्तों एक मैंने आपको मंदिर में एक और आप ऐड कर दीजिएगा, जो है कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों हम आगे देखें तो इसमें और भी कुछ विशेषता है, जैसे इसमें एक श्रृंगार चवरी बनी हुई है जो बनवीर ने बनवाई थी। दोस्तों किसने बनवाई थी, बनवीर ने। आगे हम देखें तो समीदेश्वर जैन मंदिर है, सतबीस देवरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, सतबीस देवरी कहते हैं। एक दोस्तों और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें नवलखा भंडार बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों, नवलखा भंडार। एक और दोस्तों इसमें बना हुआ है लाखोटा बारी, जो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने आक्रमण किया था, उसने 1 लाख रुपए देकर ये खिड़की खुलवाई थी। कितने देकर खिड़की खुलवाई थी दोस्तों, 1 लाख रुपए देकर खिड़की खुलवाई थी। फिर अगर दोस्तों और मैं बात करूं तो एक प्रसिद्ध शिवाजी की इष्ट देवी है जिसका नाम है तुलजा भवानी, उनका मंदिर भी इस दुर्ग में बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ दोस्तों, तुलजा भवानी। तुलजा भवानी किसकी कुल देवी थी, इष्ट देवी थी, वो थी शिवाजी की। किसकी थी दोस्तों, शिवाजी की। एक दोस्तों इसमें काली का मंदिर बना हुआ जो क्या है, सूर्य मंदिर है। कैसा मंदिर है दोस्तों, सूर्य मंदिर। एक दोस्तों और अगर मैं मंदिर में और बात करूं तो एक है एकलिंग जी का मंदिर। किसका मंदिर है दोस्तों, एकलिंग जी का। क्योंकि जो दोस्तों मेवाड़ के जो शासक थे वो क्या कहते थे, हम एकलिंग जी के दीवान हैं। क्या कहते थे शासक, कि हम एकलिंग जी के
दीवान है। और अगर मैं बात करूं तो आगे है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, गोरा बादल के महल। गोरा और बादल उनके क्या बने हुए हैं दोस्तों इसमें, महल। और एक है दोस्तों रतन सिंह के महल। रतन सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी और 1303 में जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जब रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की जो मध्य युद्ध हुआ था उसमें रतन सिंह शहीद हो गए थे, तो उनका क्या बना हुआ दोस्तों, महल। किसका महल बना हुआ दोस्तों, रतन सिंह के महल। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। आगे की हम कक्षा 2 के अंदर और कुछ प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप शौर्यधारा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहे और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें